तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या रहता है, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। सो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, पर VS कोड से भी पहले हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं अपना। ओके, सो यहाँ पे एक लाइन जो लिखी हुई है, सबसे पहला जो डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे जो लिखा गया है वो ये है कि आपका जो फंक्शन होता है वो कुछ नहीं होता बल्कि स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक होता है। अब ये जो ब्लॉक है एक स्टेटमेंट्स का, जो कि एक बंडल है स्टेटमेंट्स का, वो किसी न किसी टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है ये एक्चुअली क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, उसको हम फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, जरा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं एक बार VS कोड में। लेट्स से आपने एक प्रोग्राम बनाया, देखो थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, इस वीडियो के एंड तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, दो नंबर्स को ऐड करूँगा। ठीक है, तो इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर करिए फर्स्ट नंबर। सेम मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ सेकेंड नंबर, और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ num2। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन दोनों के एडिशन को प्रिंट कर दूंगा कुछ इस तरह से, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के प्रिंट कर दूंगा, अच्छा सा दिखे थोड़ा सा, num1 प्लस num2। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीन स्टेटमेंट एक्चुअली मैंने लिखी है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि इन तीनों स्टेटमेंट का जो ग्रुप है ना, एक्चुअली 1 से लेके 3 जो स्टेटमेंट्स हैं, इन तीनों का ग्रुप जो है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है। और वो जो टास्क है वो क्या है, दो नंबर्स को ऐड करना है जी, दो नंबर्स को ऐड करना है जी। ये इनका जो है मोटिव है, ये केवल इस दुनिया में इन्हीं चीज के लिए आई है कि इनको दो नंबर्स को ऐड करना है। अब बात आती है सर इसका ब्लॉक कैसे बनाएंगे। हम चाहते हैं कि इसका ब्लॉक बनाना है हमें, क्योंकि सर फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक होता है स्टेटमेंट्स का। फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक होता है स्टेटमेंट्स का। तो बात आती है सर ब्लॉक कैसे बनाते हैं। सर ब्लॉक पाइथन में ऐसी तो बन नहीं जाएगा, क्योंकि सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो देखो मैं ब्लॉक बना के दिखा रहा हूँ आपको, फिर हम उसको समझेंगे। डेफ एड, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक बनाने के लिए हमें इंडेंटेशन देना होता है, दिस इज नोन एज इंडेंटेशन। ये जो व्हाइट स्पेस में दे रहा हूँ, दिस इज नोन एज इंडेंटेशन। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मेरे पास ये जो तीन लाइंस थी, एक्चुअली ये तीनों लाइन का जो ग्रुप है, जो कि ब्लॉक हम बोलेंगे इसको, ये एक काम कर रहा है, जो कि कर रहा है दो नंबर्स को ऐड करने का काम। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि इनका एक ब्लॉक बन जाए सर। तो ब्लॉक बनाने के लिए हमने क्या किया, ब्लॉक इज नथिंग, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, ब्लॉक कुछ आप ऐसे मत सोचना कि ब्लॉक कुछ और है, ब्लॉक को ही हम फंक्शन बोल रहे हैं ना, जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा था, ब्लॉक इज फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखो सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार हमने क्या किया है। देखो सबसे पहले वहां पे मैंने डेफ का यूज किया है, देखो यहाँ पे मैंने डेफ का यूज किया है। एक्चुअली इट इज अ कीवर्ड जो कि बताने वाला है कि हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, जो कि इसका जो कंपाइलर होगा उसको बताएगा कि हम क्या करने वाले हैं। एक्चुअली कंपाइलर नहीं होता, इंटरप्रेटर होता है, सॉरी करेक्ट कर दो मुझे, वहां पे इंटरप्रेटर होता है। तो जब इंटरप्रेटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को, तो डेफ को जब भी रीड करेगा उसको समझ जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है। ठीक है, तो डेफ इज अ कीवर्ड जिसका मीनिंग पहले से ही फिक्स है। डेफ के जस्ट बाद हमें क्या करना होता है, अपने उस जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स का ब्लॉक लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है आपका एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकता है, मतलब कि मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। तो इसका जो हमने ब्लॉक है, जो ब्लॉक बनाया उसका ब्लॉक का नाम दैट इज नथिंग बट फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम आपको ऐसा रखना है जो कि ये स्टेटमेंट काम क्या करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट अगर एडिशन करेंगी तो आप यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन बनाओगे, अगर स्टेटमेंट सब्ट्रैक्शन कर रही है तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ नाम दोगे, अगर डिवीजन कर रही है तो डिवीजन से रिलेटेड कुछ नाम दोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो तीन स्टेटमेंट एक्चुअली ये एडिशन का काम कर रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो डेफ के जस्ट बाद जो हमें फंक्शन का नेम देना होता है, ये फंक्शन का नेम मैंने ऐड दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो पैरामीटर क्या है और ये रिटर्न एक्सप्रेशन क्या है, इसके बारे में आपको अभी लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इनको जब आगे बढ़ेंगे तब इनको देखेंगे। अभी हमने बहुत ही लो लेवल का फंक्शन क्रिएट किया है। अब बात आती है सर, इसको रन करा के देखते हैं एक बार।
देखो इसको मैं रीरन करता हूँ। देखो इसने क्या है ना, इसने कुछ भी हमें प्रिंट करके नहीं दिया, जबकि हमने कोड तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी इसने कुछ भी हमें प्रिंट करके नहीं दिया, कुछ भी एग्जीक्यूट करके नहीं दिया। ठीक है, क्यों नहीं करके दिया? क्योंकि जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, एक्चुअली दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये पूरा हमने क्या किया यहाँ पे, एक ऐड नाम का फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया है। अब इस ऐड नाम के फंक्शन से हम चाहते हैं कि ये अपना काम करे भाई। अब हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो यार उससे हम उससे अपना काम तो करवाएंगे ना। तो बस ऐसे ही मैंने इसको हायर किया है कि भाई सुन, तेरे को क्या करना है, तेरे को 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो भाई अब मैं इससे काम तो लूंगा। तो मैं इससे काम कैसे लूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, बस इसका नाम पुकारने की जरूरत है मुझे। मैं बोलूंगा हे भाई ऐड ऐड सुन, इधर इधर आ जल्दी से। ठीक है, ये आएगा और मैं इसको, और ये अपना काम कर देगा यहाँ पे। ठीक है सर, तो यहाँ पे समझ गए ना क्या करना है, दिस इज नोन एज कॉलिंग। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इट इज अ कॉलिंग, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। और ऊपर वाला ये जो है ये क्या आपका, दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन कर लिया। ये फंक्शन अपना काम कैसे करेगा, मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा। अभी देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सैलरी तो इसने ले ली, काम कर रहा है कि नहीं, भाई बिल्कुल कर रहा है। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, और इसने 30 जो प्रिंट कर दिया। अब बात करते हैं काम कैसे कर रहा है, बिहाइंड द सीन वर्किंग क्या है वो समझ लेते हैं एक बार, जिससे कि आपके माइंड में एक मैप क्रिएट हो जाएगा कि हाँ ये फंक्शन कुछ ऐसे काम करता है। देखो जैसे ही आपका जो इंटरप्रेटर इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ऐड नाम की जो जो ऐड नाम का यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको अपने आप पता लग जाएगा अरे ये तो कॉलिंग की गई है। ठीक है, तो उसको जैसे ही पता लगेगा कि अरे ये तो कॉलिंग है, वो यहाँ से सीधा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इस डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन पे जाने के बाद वो इस डेफिनेशन के अंदर जितना भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है पूरा उसको एग्जीक्यूट करेगा 1 by 1। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या किया, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इसने सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर मांगा हमसे, हमने 10 टाइप कर दिया। उसके बाद इसने हमसे एंटर सेकंड नंबर मांगा, हमने यहाँ पे 20 टाइप कर दिया था। एंड देन इसने अपना काम कर दिया, दैट इज 30 को प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद होगा क्या, अब उसके बाद यहाँ से क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। इंटरप्रेटर जो अपनी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। कहाँ से, देखो कंट्रोल कहाँ से ट्रांसफर हुआ था, एड नाम का जो यहाँ पे कॉलिंग हो रही है फंक्शन की, यहां से कंट्रोल सीधा कहाँ पे गया था, लाइन नंबर 6 से कंट्रोल सीधा लाइन नंबर 1 पे गया था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये सारा एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल फिर से कहीं पे जाएगा, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, लाइन नंबर 7 पे। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, प्रिंट एमएलए, लेट से एमएलए प्रिंट कर देता हूँ मैं आपको। अभी यहाँ पे अगेन रन करते हैं इसको। देखो एंटर फर्स्ट नंबर, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, इंटरप्रेटर यहाँ पे था, तो इसने यहाँ पे कहाँ पे गया, अपनी डेफिनेशन पे गया, इसने num1 को प्रिंट करवाया, एंटर करवाया, तो यहाँ पे 10 डाल दिया। num2 को एंटर करवाया, 20 डाल दिया। इसने 30 भी प्रिंट कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था, कंट्रोल लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 1 पे गया। ठीक है, इसने सब कुछ एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ से भी तो कंट्रोल कहीं जाएगा, यहाँ से कंट्रोल वहां पे जाएगा जहां से कंट्रोल हमें मिला था। कंट्रोल हमें लाइन नंबर 6 से मिला था, तो लाइन नंबर 6 के जस्ट बाद जो 7 है वो वाली लाइन पे कंट्रोल चला जाएगा और यहाँ पे एमएलए प्रिंट हो जाएगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यार जब तक आपको वर्किंग समझ में नहीं आएगी कि कैसे फंक्शन काम करते हैं, आप आगे जो है बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वरना। ठीक है, आई होप आपको ये फंक्शंस की वर्किंग तो समझ में आ गई होगी। अभी हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, पैरामीटर क्या होता है बताऊंगा। यहाँ पे कोई भी हमने रिटर्न एक्सप्रेशन नहीं दिया, ये सब आगे हम देखेंगे। बहुत ही लो लेवल का हमने फंक्शन बनाया अभी, बिल्कुल एकदम बेसिक। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस के टाइप्स की। तो 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, पहला आपका होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और दूसरा आता है आपका बुइल्ट इन फंक्शन। ये लैम्डा और रिकर्सिव अभी आप इनको भूल जाओ, कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको, अभी आप केवल याद रखो 2 तरह के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आपका आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और दूसरा आपका आता है बुइल्ट इन फंक्शन। देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हम लोग इन द सेंस जो प्रोग्रामर होता है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था, एक्चुअली अभी देखो मैं प्रोग्रामर हूँ, ठीक है, अच्छा तुम प्रोग्रामर हो, पता नहीं था। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है दैट इज ऐड नाम का फंक्शन, इसको मैंने बनाया है। इसको पाइथन में पहले से ही हमें नहीं अवेलेबल कराया, पाइथन ने इसको में अवेलेबल नहीं कराया, बल्कि हमने खुद इसको क्रिएट किया है, खुद हमने इसको कॉल किया है।
ठीक है, कॉल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो डिफाइन हमने किया वो हमने खुद ने किया है, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब बुइल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं फिर? अब एक्चुअली बुइल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही डिफाइन होते हैं, ठीक है, बस हमें उनको कॉल करना पड़ता है। हमें बिना डिफाइन करे केवल हम उनको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, वो बुइल्ट इन फंक्शन होते हैं। अभी आपको बहुत एकदम कहता हूँ मैं 20% आपको समझ में आया होगा, बाकी का जब हम वन बाई वन इन सब टॉपिक को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं, जो कि यूजर क्रिएट करता है अपने प्रोग्राम में डेफ कीवर्ड का यूज करके। देखो जो कि आपका सिंटेक्स था, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 केसेस हैं यहाँ पे, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वन बाय वन, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और फंक्शन तो आपको पक्का समझ में आया होगा कि फंक्शन कुछ नहीं होता, फंक्शन कोई हुआ नहीं है, हमें डरना नहीं है फंक्शन से। फंक्शन इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगी। देखो यहाँ पे क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रही है, हमें बस इसको फिर हमें एक फंक्शन का नाम दे देते हैं। एक्चुअली इस ब्लॉक को हमने नाम दे दिया है, दैट इज ऐड नाम का फंक्शन, ठीक है, ऐड बोल दिया हमने इसको। और डेफ मतलब कि बता रहा है कि हाँ हमने यहाँ पे कुछ ब्लॉक बनाया है, हमने यहाँ पे कुछ फंक्शन डिफाइन किया है। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसकी कॉलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। कैसे काम हो रहा है सब हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को और डिटेल में एलेबोरेट करेंगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए टाटा।